अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भगवे रंग का अपमान किया है और योगी आदित्यनाथ जी के कपड़ों का मजाक बनाते हुए कहा, योगी जी के कपड़े का रंग लोहे में लगी जंग के रंग के जैसा है, ऐसे में जंग वाले इंजन को हराने का समय आ गया है। इस पर आपको बताएं, इस तरह से उसने मजाक बनाया, इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया बीजेपी और संत समाज ने दी है, क्योंकि ये जो भगवा रंग है ये भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। लेकिन अब जिस तरह से डिंपल यादव ने मजाक के लहजे में इस भगवे का मजाक उड़ाया, इस पर संत समाज अच्छा नाराज है। उन्होंने संत समाज ने कहा कि समाजवादी पार्टी और डिंपल यादव को इसके लिए अंजाम भुगतना पड़ेगा। जनता उनको हरा रही है और इसलिए वो बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बताएं, जो जाने माने संत हैं सत्येंद्र दास वेदांती, उन्होंने ये सवाल भी उठाया है। उन्होंने कहा डिंपल यादव जो है उसको तो भारतीय संस्कृति का ज्ञान ही नहीं है। वो हिंदू परिवार में शादी होकर गई है, ना वो सिंदूर लगाती है, ना वो मंगलसूत्र पहनती है। तो ऐसी महिला जिसको अपनी परंपराएं नहीं पता, अपनी संस्कृति नहीं पता, वो संतों का सम्मान करेगी, उससे उम्मीद नहीं है। इसी तरह से उन्होंने कहा डिंपल यादव मुख्यमंत्री के कपड़े ही नहीं, भारत की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह उठा रही है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सवाल यह है कि डिंपल यादव एक तो पहले 4 चरण के चुनाव में गायब रही, कहीं वो दिखाई नहीं दी, और अब चौथे चरण में आई भी है, तो वो इस तरह का बयान क्यों कर रही है? तो इसके पीछे आप समझिए, समाजवादी पार्टी को शुरू से यह लगता रहा है कि हिंदुओं का कितना अपमान करो, संत समाज का कितना अपमान करो, मंदिरों का कितना अपमान करो, ये यादव तो हमें वोट देंगे ही, हमें वोट चाहिए एम का, और एम वाई समीकरण को वो कभी भी भूलते नहीं है। तुष्टीकरण की नीति रीति ये चलता है। और इसलिए आप देखेंगे जो मुलायम सिंह यादव के समय में कार सेवकों पर जो गोलियां चलाई गई थी, वो किस लिए? लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा होता तो लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता था, गोली चलाने के सीधे ऑर्डर ना भी दिए जाते, मामले को टाला जा सकता था। लेकिन जिस बर्बरता का प्रयोग हुआ ये मुख्यमंत्री के कहने से हुआ। इनको लगता है कि इसी वजह से उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम वर्ग हैं उसको वो खुश कर ले जाएंगे, और इसलिए उस जमाने में आप समझिए जो हिंदू संत थे उन्होंने मुलायम सिंह यादव को नाम दिया था। जो एक जानी मानी साध्वी हैं वो कहती थी मुल्ला जमा आयम जमा सिंह। ये तो हिंदू नहीं है, ये इस तरह की विचारधारा है कि संतों पे गोली चलवा सकता है कोई, कार सेवकों पे गोली चलवा सकता है, उसको बाबर से ज्यादा प्रेम है, तो वो संस्कृति से कहां लगाव है। और इसलिए जितनी कोशिश हो सकती थी राम मंदिर को रोकने की वो की गई। आज उन्हीं का बेटा वो चुनाव मैदान में है और उसकी भाषा देखिए कि वो भाषा इसी तरह की इस्तेमाल करता है। जितनी लिस्ट उठा के देख लो प्रत्याशियों की, उसमें जो उन्होंने टिकट का बंटवारा किया, पहली लिस्ट आई थी जब ही चर्चा हो गई थी कि मुजफ्फरनगर के दंगे के दोषी जो हैं उनको टिकट दे दिया, कैराना के लिए दोषी है उनको टिकट दे दिया, जो मथुरा के दंगों के लिए दोषी है उनको टिकट दे दिया। तो क्यों? क्या इनके पास और कैंडिडेट नहीं है? कैंडिडेट तो हैं, समाजवादी पार्टी है, काफी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जानबूझ के एक मैसेज देना है कि जो इस तरह से दंगे के लिए दोषी है, जो हिंदुओं के पलायन के लिए दोषी है, उसको यहां पूरा मान सम्मान मिलेगा। और आज उनको लग रहा है कि 4 चरण के चुनाव हो चुके, इसमें तो कुछ आ नहीं रहा है हाथ। जहां पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको उम्मीद थी कि आरएलडी कुछ अच्छा कर देगी, उसके बेस पर कुछ सीटें आ जाएंगी, वहां लग रहा है कि 5-7 सीटें आ रही हैं, तो सरकार तो बनती नहीं दिख रही। तो अब उनको लगा है कि इस तरह की बयानबाजी फिर से करो ताकि चर्चा चले। और अब बहस चली हुई है ओवैसी से, मतलब मैदान में एक तरफ ओवैसी है जो मुस्लिम कैंडिडेटों को उसने टोटल उतारा हुआ है मैदान में, एक तरफ जो है मायावती हैं, उनके अंदर भी टकराव चल रहा है। और मतलब कुल मिलाकर मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए ये तीनों दल लगे हुए हैं। बसपा अपनी तरफ से भैंजी बयानबाजी करती हैं, वो कहती हैं कि ये उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो हम जो है मुकदमे वापस से ठीक से देखेंगे, जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए उनकी दोबारा से जांच कराएंगे। क्यों भाई? क्या योगी जी के राज में बदमाशों को नकली पकड़ा गया है? निश्चित रूप से नहीं। तो वो उनकी पैरवी क्यों कर रही है? क्योंकि उनको भी लगता है कि इस अल्पसंख्यक समाज की वोट लेने के बाद शायद कुछ सीटें आ जाएं।
इसी तरह ओवैसी है, ओवैसी को लगता है शुरू में कि भाई इस तरह की बयानबाजी करें, और उनके तो जो नेता हैं उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो हमेशा लोगों को डरा कर वोट लेते हैं, मुस्लिम वर्ग को भी डरा कर वोट लेने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी को कोई पैंतरा मिल नहीं रहा, तो अब अंत में इतना नीचे गिर गए कि वो योगी जी के कपड़ों पे आ गए। भाई योगी जी के आप किसी काम में कमी निकालो तो जाने। डिंपल यादव ठीक है, मैदान में आई हैं, स्त्री हैं, आप कोई आपके मंच से ये कहे, जया बच्चन कह रही थी, आप कहें महिलाओं की सुरक्षा, तो लोग हंस रहे हैं कि ये महिला सुरक्षा की बात करने वाली डिंपल आई हैं अब निकल करके। इनके राज में महिलाओं की क्या हालत थी, लड़कियां कॉलेज जाती थी, लड़के छेड़ते थे, क्या हालत थी। लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा ये क्या जाने। समाजवादी के टाइम में जितना उत्पीड़न हुआ महिलाओं का वो तो कभी नहीं हुआ। आज ये किस मुंह से मंच पे आके कहते हैं कि महिलाओं के, माता बहनों की और स्त्रियों की सुरक्षा रक्षा योगी जी की करने में विफल रहे। मुद्दा ही नहीं है, लोग हंसते हैं, ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 4 चरण के चुनाव में अगर इन्होंने जनता की राय सुनी होगी, अगर ये मीडिया की राय सुनते तो इनको पता लगता कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने 4 चरण के जो चुनाव हुए हैं बेबाकी से अपनी राय रखी, और वो ये थी कि हम लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, योगी जी ने जो माताओं बहनों की सुरक्षा की है उसके मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। तो उनको ये पता ही नहीं है कि प्रदेश के मुद्दे क्या हैं। हवा हवाई हैं, बस हेलीकॉप्टर से आए, मंच पे आए, भाषण दिया, निकल गए। जमीनी स्तर का कोई जानकारी है नहीं, और इसलिए इस तरह की बयानबाजी दी है। अब ये संतों का अपमान किया है, और इसको लेकर तो वाकई में अब आप देखिए अयोध्या में चुनाव होना है। अब ये चुनाव 5वें चरण का होगा। इस 5वें चरण में बड़ा महत्वपूर्ण जगह है कि जो हमारे भारत में उत्तर प्रदेश में जो संतों की नगरी है, एक प्रयागराज है तो दूसरा अयोध्या है। अब इन्हीं में चुनाव है, और ऐसे चुनाव के पहले ये बयानबाजी करना कहीं ना कहीं संतों का अपमान है, और इसको लेकर अच्छा खासा संतों में नाराजगी है। तो वाकई में जो मैं कह रहा हूं कि जो महात्मा जी हैं, इन्होंने जो कहा है, संत समाज के जो बयान आए हैं, सत्येंद्र दास वेदांती जी का जो बयान आया है, और इन्होंने जो कहा है कि संत समाज इसको वोट में बताएगा अपने गुस्से को, तो पहले ही भाजपा को वोट जा रही थी उनकी। इनको लगता है संत समाज तो समाजवादी के साथ है ही नहीं, और इसलिए इनको लगा इनका बेइज्जती करो, अपमान करो, तो शायद कुछ मुस्लिम वोट इनको मिल जाए। लेकिन अब डिंपल यादव जी, आपको समझना चाहिए कि आपने जो किया है, इससे आपका जो कुछ थोड़ा बहुत हिंदू समाज का वोट आपको मिल रहा था, वो यादवों का, वो भी आपसे खिसकेगा, और आपका कम से कम जनता आपसे पूछेगी। आपके ऊपर जो सवाल उठाए गए हैं कि जो हिंदू मान्यताएं हैं आप उनका पालन क्यों नहीं करती, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, इसमें किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। आप ना मांग भरें, आप सिंदूर ना लगाएं, आप मंगलसूत्र ना पहने, ये व्यक्तिगत मामला है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन ये जरूर है कि आपको अगर हिंदू मान्यताओं से, हिंदू संस्कृति से प्रेम होता तो आप संतों पर सवाल ना उठाती, संत के कपड़े पर सवाल ना उठाती। लेकिन योगी जी जो भगवा धारण किए हुए हैं और सन्यासी हैं, आप उनके ऊपर सवाल नहीं उठा रही, इस देश के करोड़ों संत समाज पर सवाल उठा रही हैं। और भगवा हमारे भारत की संस्कृति है, ये त्याग, तपस्या और बलिदान की प्रतीक है, निशानी है, और भगवा ध्वज के तले हमारा देश लाखों सालों से वो यहाँ अपनी संस्कृति की रक्षा करता रहा है, और इसकी रक्षा के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां भी दी हैं, यानी बलिदान दिए हैं। अब ऐसे में आप इस भगवे कलर का अपमान करके वो योगी जी का अपमान नहीं कर रहे, हमारी देश की संस्कृति, सभ्यता और हमारा जो संत समाज है उसका अपमान कर रहे हैं। इसका बदला आपको 5वें चरण के चुनाव में जनता वोट बीजेपी को ज्यादा संख्या में करेगी और समाजवादी को सबक सिखाएगी, तब आपको समझ में आएगा। वंदे मातरम।